देखो, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिस तरीके के द्वारा जो है आपकी पत्नी या तो आपके साथ रहेगी या फिर आपसे सेटलमेंट कर लेगी, वो भी जीरो एलिमनी पर। कोई पैसा तुमसे नहीं लेगी अगर तुम सही तरीके से, इस तरीके से अगर कानूनी चीजों को समझते हो तो। क्या है मैं आपको बताता हूँ इस मैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको कानूनी तरीका, इसका दुरुपयोग मत करना। सही चीजों को सही तरीके से, किसी चीज का अगर आप दुरुपयोग करोगे तो वो जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए इस बात को सही वे में लेना और सही तरीके से समझना। पत्नी और पति पत्नी के बीच में अगर तुम्हारा कोई विवाद होगा तो सबसे पहले 3 मुकदमे तुम्हारे ऊपर प्रसाद की तरह तुम्हें मिल जाएंगे, जिसमें तुम्हारा परिवार ही फंस जाएगा, तुम भी फंस जाओगे और तुम फड़फड़ाओगे। जैसे जाल में मछली फंस जाती है ना, उस प्रकार तुम फड़फड़ाओगे। और जैसे तुम फड़फड़ाओगे, जितना तुम फड़फड़ाओगे उतना उस महिला को ठंडक पहुंचेगी, कलेजे पे ठंडक। ला, बस मौज आ गई, यही तो मैं चाहती थी। ये वो इस तरीके से सोचेगी कि हाँ बहुत अच्छा हुआ इन लोगों के साथ में। इसलिए तुम फड़फड़ाओ मत, बिल्कुल भी अपना दुख दर्द उस तक तो पहुंचाओ मत, दिखाओ मत उसको कि हाँ हम क्या सहन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या झेल रहे हैं। वो सब कुछ, तुम पुरुष हो, पुरुष के अंदर पुरुषार्थ होता है झेलने का, तो तुम झेलो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसको सहो और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो। अब क्या करना है, जब वो तुम्हारे ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देगी, उसके बाद नीचे जमानत कराने की गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने नीचे जमानत करा ली, मतलब लोअर कोर्ट में जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर अगर आपने जमानत करा ली तो आप फंस गए। समझ लो, कहते हैं ना जैसे कोलू होता है, गन्ने की मशीन जो गन्ना निकालने की, जूस निकालने की, उस मशीन में तुम्हें तुम्हारा सर दे दिया। इसका मतलब समझ, स्पष्टली मैं कह रहा हूं मैं। अब आपको जमानत निकालनी है, सीधे उसको उठाकर उस एफआईआर को या चार्जशीट जो भी लग गई है या मुकदमा चल रहा है, पेंडिंग है, ट्रायल चल रहा है, कुछ भी हो, उसको उठाकर सीधे हाई कोर्ट ले जाओ। आप अपने राज्य के, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, उस राज्य के हाई कोर्ट में आप ले जाओ। अगर आप यूपी से हैं तो आपका इलाहाबाद लगता है, सीधी सीधी बात। दिल्ली से हैं तो दिल्ली में लगता है। अब उसको, उस एफआईआर को सीधे हाई कोर्ट ले जाओ। हर हाई कोर्ट ले आने के बाद उसको क्वेश्चन में जाओ, 482 482 जो कि 528 बन चुका है बीएनएसएस का, उसके तहत आप रिट पिटीशन फाइल करो। रिट पिटीशन में सीधे प्रेयर करो क्वेश्चन की कि साहब मुकदमा झूठा है। और मैं कहता हूँ ये मुकदमे झूठे जज करवा जाना आज के टाइम में। दोनों, पत्नी हो या पति हो, दोनों का जीवन तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है इस कानून के चक्कर में। उसको आप क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन होगी तो क्वेश्चन होगी नहीं होगी, लेकिन आपको वहां पर स्टे मिल जाएगा। ये बात की बात है, क्वेश्चन होगी नहीं होगी, लेकिन अभी जो है आपको स्टे मिल जाएगा। स्टे के बाद गिरफ्तारी खत्म, मुकदमा बंद, ट्रायल बंद, सब कुछ चलना बंद हो जाएगा। ना तुम कोर्ट में भागोगे ना वो कोर्ट में भागेगी, दोनों पक्ष खत्म। अब जो है दोनों पक्ष का आना आना खत्म। अब जो है हाई कोर्ट में वहां पे ट्रायल पे जाओगे, एक दो डेट वहां पे जाओगे, अगर मेडिसिन हो गया तो मेडिसिन में जाओगे। वो बात की बात है, पहला काम ये करना है आपको। अब रही दूसरा मुकदमा, सेक्शन 125 सीआरपीसी का मुकदमा दायर करेगी वो। 125 का जैसे ही मुकदमा दर्ज करे वैसे ही आप उसको देखो, पढ़ो, समझो कि उसने झूठ क्या बोला है। ऐसा कोई मुकदमा नहीं बना है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, जिस मुकदमे में झूठ ना हो। उस मुकदमे में झूठ होगा, कुछ ना कुछ छिपाया होगा, कुछ ना कुछ बताया होगा, कुछ ना कुछ आपके कुछ चीजों को छिपा कर चल रही होगी, वो झूठ बोल रही होगी, कहीं ना कुछ कमी उसमें जरूर छोड़ी होगी। उसको अच्छे से पढ़िए, क्या क्या कमियां हैं उनको नोट आउट करिए, उसका पिटीशन तैयार करिए 340 का। अगर आप नहीं कर सकते अपने एडवोकेट से सलाह लें, वहां पर बताएं 340 कैसे होना है। 340 जो कि अब 379 बीएन से बन चुका है, उसके तहत आप पिटीशन दायर करें। और पिटीशन के दायर के साथ साथ में एक जजमेंट है, मैं सामने बताता हूँ, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, बहुत बड़ी जजमेंट है सामने। मैं कहता हूँ पुरुषों के फेवर में, पुरुषों के हित में, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये जजमेंट है जो सामने आपको देख रहे हैं। इस जजमेंट की कॉपी लगाइए पिटीशन के साथ साथ में, 340 के साथ में, और प्रेयर करिए ऑनरेबल कोर्ट से कि मेरा जो है, इन्होंने ये मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया है और ये इन्होंने झूठ बोला है, सप्रेस किया है, ये मटेरियल मतलब कंसीलमेंट किया है। ये सब कुछ उसमें बताते हुए आप अपनी बहस करिए, आर्गूमेंट करिए और कहिए कि साहब ये ऑनरेबल लॉ जो हाई कोर्ट है उनका जजमेंट है, जब तक मेरा ये 340 पेंडिंग है, चलता है, तब तक जो 125 सीआरपीसी यानी कि 144 बीएनएसएस है, उसको स्टे कर दिया जाए, किसमें डायरेक्शन दी गई है। और जैसे ही वो स्टे हो जाएगा, 125 सीआरपीसी स्टे हो जाएगा, आपका 340 चलता रहेगा। कब तक चलेगा, कितना चला सकते हो आप, खींच सकते हो, चलाओ। और अगर कहीं पर उसमें कोई पॉजिटिव अगर रिजल्ट आया है तो मैं कहता हूँ 340 जो मिशन था आपका वो कामयाब हो जाएगा। जो महिला आपको फंसाने के लिए गई थी कोर्ट में, मेंटेनेंस लेने के लिए गई थी कोर्ट में, अब वो भागेगी कोर्ट से बाहर और कहेगी साहब मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मुझे दंड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला है। अब ये आपको मेंटेनेंस उसको नहीं मिला, ठीक है, कहीं ना कहीं वो मेंटेनेंस से वंचित रह जाएगी, वही मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगा उसको। और क्यों? क्योंकि वो उसने झूठ बोला है। अब उसके बाद
जैसे ही अब 2 मुकदमे जो है वो आपके सेटल हो जाएंगे यहीं पर। तीसरा मुकदमा आएगा डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस में हर एक जो अपराध होता है, जो भी उसने मतलब उसने बताया है, वहां पर भी अगर रहे तो 340 लगाइए, नहीं है तो उसको भी हाई कोर्ट आप ले आइए, उसमें भी कहीं ना कहीं स्टे हो जाता है, स्टे हो जाएगा। अब ये चीजें आपके तीनों मुकदमे जो है वो कहीं ना कहीं, कहने का मतलब ये है कि दो तीनों स्टे हो गए। अब तीनों स्टे होने के बाद ना पत्नी को मेंटेनेंस मिला, ना उसने जो जो योजना बनाई थी, जो प्लानिंग उसने करी थी तुम्हारे खिलाफ कि भाई मुकदमा दर्ज करा के इसको जेल भेजा दूंगा, इसको ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो सब कुछ पूरा मिशन उसका फेल हो गया। और जैसे ही मिशन उसका फेल होगा तो अब उसके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो मैं साथ रहूं जाके, या फिर बिना पैसे लिए दिए इससे फैसला कर लूं। बस दो ही ऑप्शन होगा। वरना महिलाएं जो है इन सब चीजों को, कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। जिन पुरुषों को नहीं पता है, वो पुरुष बिना बात के बेचारे परेशान हो रहे हैं, टेंशन में हो रहे हैं, डिप्रेशन में हो रहे हैं, और वो उनके साथ साथ उनके माता पिता, परिवार, उनका पूरा डिप्रेशन में चल रहा है। इसीलिए आपको ये ट्रिक अपनानी चाहिए, और उसके बाद जो है आपके पास, उसकी पत्नी के पास जो ही दो ही ऑप्शन होंगे, या वो साथ रहेगी तुम्हारे, या तुमको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। तो ये अगर आपने किया तो मैं कहता हूँ सेटलमेंट भी हो जाएगा, और सेटलमेंट नहीं हुआ तो वो तुमसे कुछ ले नहीं पाएगी। ये चीजें आप समझिए, सही तरीके से लड़ोगे ना, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ इस चीज के लिए, अगर तुम सही तरीके से लड़ोगे तो मैं कहता हूँ जीत तुम्हारी होगी। क्योंकि आज के टाइम में ऐसे फर्जी मुकदमे बहुत दर्ज करवाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑनेबल हाई कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, तमाम ऐसी वर्डिक्ट आई है कि महिलाओं ने वाकई इस जो सेक्शंस हैं, 498 हो, डीबी हो, मेंटेनेंस हो, ये सब चीजें के लिए वेपन बना रखा है। अच्छी खासी कहीं ना कहीं जॉब कर रही हैं, लेकिन बता रही हैं हम तो बेरोजगार हैं, हमारे तो खाने तक के ठिकाने नहीं है हमारे तो। इस तरह की चीजें आपको सामने आ रही हैं, जो कि धड़ाधड़ अब आज के टाइम में जो है वो खारिज हो रहे हैं मुकदमे। मैं कई जजमेंट मेरे पास में है, जो मैं आपको अगर चाहिए मैं दे सकता हूँ। और इस जजमेंट की कॉपी चाहिए आपको तो वो कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको चाहिए। लेकिन सही से लड़िए, शुरुआत से ही, फर्स्ट स्टेप से ही सही डायरेक्शन के साथ में, सही सलाह के साथ में आप मुकदमों को लड़िए। वरना बाद में आपको समय बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, तो फिर ये चीजें, ऐसे मुकदमे ऐसे ऐसे हैं जैसे मकड़ी का जाल, उसमें तुम तो फंसोगे, साथ साथ में तुम्हारे घर में माता पिता, भाई बहन जितने भी हैं वो भी लोग फंस जाएंगे। इसीलिए समय रहते हुए सही डायरेक्शन को, सही एडवाइस के साथ में अपने मुकदमों को लड़िए। मैं कहता हूँ जीत तुम्हारी होगी, और कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। बाकी झूठ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक ही चीज बिगड़ेगी, जो तुम्हारा समय है। अगर तुम यूटिलाइज कर सकते हो अपने समय को, अपने जीवन को, तो यूटिलाइज आज ही कर लीजिए। अन्यथा तुम बस यही नहीं बचा पाओगे अपने जीवन का समय, बाकी सब कुछ बचा लोगे।